तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहा है जो कि थंबनेल के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं ना, तो बात सही है मेरे दोस्तों। आप सही जगह वीडियो को क्लिक किए हैं और सही वीडियो में आप पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना मैं आपको यहाँ से लगभग आपको 10 नंबर का फिक्स दिलाता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में अनेकों बार इनसे ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। तो चलिए वो भी आपको हम दिलाएंगे दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। ऐसा सब कोई ट्रिक बताया है, लेकिन सब किसी का हट के ट्रिक है और आपका भोजपुरी यानी बिहारी भाषा में आपको समझाएंगे मेरे दोस्त। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इस पाठ और लेखक में से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यह मेरा वादा करता हूँ। तो चलिए दोस्त, अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल यानी वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन का दिख रहा होगा, उसे आपको दबा देना है। और मैं आज आपको वही ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भुलाइएगा। यह मेरा कहनाम है मेरे दोस्त, आप जिंदगी भर कभी नहीं भुलाइएगा। तो चलिए बिना देर किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। और आज आपको बताएंगे कि बातचीत का जो लेखक है, जो लिखने वाला है, वह बालकृष्ण भट्ट है। कैसे याद करेंगे हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रिक का बौछार होने वाला है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 1 नंबर कह रहा है। 1 नंबर आपका पाठ है ना, वह है आपका बातचीत। और बातचीत अगर आप रटे होंगे तो कहेंगे बालकृष्ण तो भट्ट होगा भैया, बालकृष्ण भट्ट होगा। बिल्कुल होगा मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट होगा। लेकिन ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक देखिए क्या कहता है। देखिए, अगर आप बातचीत करते हैं ना, आप अगर बातचीत करते हैं, देखिएगा ट्रिक ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अगर आप बातचीत करते हैं ना, तो अगर दूसरा कोई व्यक्ति आता है ना तो कहता है क्या भट्ट भट्ट बोल रहा है। यानी बातचीत का जो राइटर है यानी लेखक है, वह भट्ट भट्ट क्यों बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या भट्ट भट्ट बोल रहा है तू, यानी बालकृष्ण भट्ट। याद कीजिएगा कि अगर आपके दोस्त बातचीत कर रहा है तो उसी में से आपका कोई दोस्त आएगा और कहेगा कि तू बातचीत कर रहा है और भट्ट भट्ट कह रहा है, क्या भट्ट भट्ट बोल रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भट्ट भट्ट बोल रहा है ना भाई, तो उसे कह देना कि बालकृष्ण भट्ट जी थे, वही भट्ट भट्ट बोल रहे थे। यानी बातचीत करने पर आप लोगों को भट्ट भट्ट बोला जाता है ना, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि बातचीत जो होता है ना, वो मेरा भैया बताया था कि बातचीत जो थे वह जब कोई व्यक्ति भट्ट भट्ट बोलता है बातचीत करते समय, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो बालकृष्ण भट्ट होगा। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और समझा देते हैं मेरे भाई, एक बार और समझा देते हैं। देखिएगा, जब आप बातचीत करते हैं, ठीक करते हैं, अगर आप बातचीत करते हैं ना तो दूसरा आता है और कहता है का भट्ट भट्ट बात कर रहा है, भट्ट भट्ट बोल रहा है, ढेर बोलनियार हो गया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भट्ट भट्ट अगर जहाँ भी आएगा तो समझ जाना बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगर भट्ट भट्ट समझ में आया ना तो समझ जाना बातचीत, और वहाँ पे अगर बातचीत का बात आता है ना तो समझ जाना कि बालकृष्ण भट्ट होगा। समझ में आया? अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो सारा बताने के बाद फिर से आपको एक बार रिवीजन कराएंगे। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिए ट्रिक क्या कहता है। आगे देखिए, कहता है कि उसने कहा था। अरे भाई कौन कहा था, यहाँ पे तो पता नहीं है तो कौन कहा था। तो चलिए अगर इसका देखेंगे ना लेखक, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अब ट्रिकवा का कहता, आज ट्रिकवा से याद करो ना। अब ल भाई ट्रिक ल, देखो उसने कहा था कि चांद के पार आप लोग गाना सुने होंगे, चांद के पार चलो। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे चांद का मतलब हुआ ना चंद्रधर, यानी चंद्रधर आया। चांद का मतलब होगा
उसने कहा, क्या कहा कि चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आप लोग गाना सुने हैं ना, यानी उसने कहा था चांद के पार, यानी चांद से आपको यहाँ पे याद आना चाहिए कि चंद्र यानी चंद्रधर। अरे मेरे भाई, कैसे आप नहीं कहते हो कि नहीं याद होगा। देखिए, उसने कहा था कि चांद के पार चलो। कौन कहा था पता नहीं है, लेकिन कहा था कि चांद के पार चलो। उसने कहा था चांद के पार चलो, यानी चांद इसका मतलब होता है, चांद का यहाँ पे मतलब हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद आया? अगर नहीं आया तो फिर समझिए मेरे भाई, फिर समझिए। देखिए, उसने कहा था चांद के पार चलो, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पे चंद्र दिख रहा है ना, इसका मतलब समझ जाइए कि चांद। और जहाँ भी आएगा कि उसने कहा था, तो समझ जाना कि चांद के पार चलो। बोला था यानी कहा था चांद के पार चलो, यानी इसका बिल्कुल सही जो होगा ना, वो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। समझ में आया? अगर फिर भी नहीं आता है तो इसके बाद चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। देखिए, अब आगे देखिए। उसके बाद कहता है कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है वो हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण होता है, ठीक। लेकिन ट्रिक क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। ट्रिक यही कहता है कि जब क्रांति होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब क्रांति होता है ना तो जयकारा लगता है। बिल्कुल भाई मेरे, जयकारा लगता है। तो समझेंगे कि जहाँ भी क्रांति की बात आया तो समझ जाएंगे कि जयकारा हो रहा है, फलानवा पार्टी जिंदाबाद, चिलानवा पार्टी जिंदाबाद। यानी कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पे जयकारा लगाया जा रहा है। यानी संपूर्ण क्रांति अगर होगा तो जयकारा लगेगा, यानी जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगर फिर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार रिवीजन कराएंगे अंतिम में। चलिए दोस्त, इसी तरह आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखते चलिए, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटने वाला है। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि अर्धनारीश्वर। आप लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर यानी राम एक ईश्वर थे, जिससे आपको बनता है अर्धनारीश्वर। देखिएगा ध्यान से, राम एक भगवान थे, भगवान को आप लोग क्या कहते हैं, ईश्वर। ईश्वर से ही बनता है नारीश्वर। आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ना, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होगा, ठीक। यहाँ पे राम जी, और राम जो थे वो आधा पार्वती और आधा शंकर के रूप जो थे, शंकर भगवान जो राम के अवतार थे। तो देखिए, वो आधा नर और आधा नारी के भेष धरते थे, यानी उसी को कहते हैं अर्धनारीश्वर। समझ में आया मेरे दोस्त? आगे चलिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर इसके बाद समझा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा और यहाँ से देखिए ध्यान से कि रोज के अगर लेखक की बात करता है ना, तो हम यहाँ पे सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ इसे याद करना है। जैसे रोज की बात आता है तो आपको अगे याद करना है। देखिएगा ट्रिक क्या कहता है। यहाँ पे ट्रिक यही है आपको कि रोज, सब कोई कहता है अरे रोज अजय देवगन का फिल्म देखता है। अजय का मतलब हुआ अगे। समझ में आया कि रोज रोज अजय देवगन का फिल्म देखता है, यानी रोज रोज के जो लेखक है वह मेरा अजय देवगन नहीं है बल्कि अगे साहब है। आपको मिलता जुलता लग रहा होगा। उसी प्रकार अगर रोज रोज की बात आए ना मेरे भाई, तो समझ जाना अजय यानी अगे साहब। तो बिल्कुल इसका राइट होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चल देंगे। अब देखिए आगे, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक लेख और एक पत्र, जब आप लोग एक लेख और एक पत्र जब लिखते हैं ना, तो क्या होता है, जब कोई आता है और आपको परेशान करता है तो आप क्या कहते हैं, भगबे की ना। आप लोग कहते हैं जब आप कोई लेख लिखते हैं ना, तब कोई बच्चा आपके सामने आता है ना, तो आप लोग कहते हैं भगबे की ना। भगबे यानी भगत सिंह। भगबे का मतलब, जब आप लोग देखिए आसान से समझते हैं, जब आप एक लेख और एक पत्र लिखेंगे तो अगर आपको कोई बच्चा आएगा ना, तो
तो आप क्या कहते हैं, भगबे की ना, यानी भगत सिंह। समझ में आया? यानी देखिए, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वो हमारा भगत सिंह हो जाएगा मेरे दोस्त, भगत सिंह। कैसे कि हमनी जब लेख लिखे निशान, तो जब कोनो लड़का आ जाला ना तो कहे निशान का भगबे की ना, यानी भगत सिंह। बिल्कुल होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से रिवीजन कराएंगे अंतिम में। ध्यान से इस वीडियो को देखते चलिए बस। अब देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि ओ सदा नीरा, और ओ सदा नीरा की मतलब क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। यहाँ पे नीरा होता है, और नीरा मने आप लोग समझते हैं कि नीरा मने जल होता है, और जल किस में भरते हैं, तो मेरे दोस्त जग में भरते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर देखिए मेरे दोस्त, ओ सदा नीरा जिसका राइटर जो है, लेखक जो है, जगदीश चंद्र माथुर है। कैसे कि यहाँ पे नीरा का मतलब होता है जल, और जल हमें भरते हैं जग, यानी ओ सदा नीरा के राइटर जो है जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया तो फिर समझिए। देखिए यहाँ पे नीरा है, ठीक, यहाँ पे नीरा है, लेकिन यहाँ पे आपको जग है। जग से आपको जगदीश चंद्र माथुर याद रखना है। कहीं भी आपको ओ सदा नीरा की बात आए ना, तो आपको समझ जाना कि जो नीरा होता है, नीरा माने जल होता है, और जल को किस में भरते हैं, तो हम जग में भरते हैं। जग से क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओ सदा नीरा है, जहाँ जगदीश चंद्र माथुर इसका लेखक हो जाएगा। मेरे दोस्त आगे चलते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे दोस्त, आगे देखिए क्या कहता है। सिपाही की माँ, सिपाही की दो लड़का था जिसका नाम मोहन और राकेश था। तो आप जानते हैं कि सिपाही की माँ, सिपाही की जो माँ थी उसके दो लड़के थे। आपको इस तरह याद रखना है कि सिपाही की माँ थी, उनकी दो लड़का था, यानी सिपाही की माँ के कई गो लड़का, तो दो गो लड़का। एक का मोहन नाम था और दूसरा का राकेश नाम था। यानी कुल मिलाकर कहना है कि सिपाही की माँ के जो लेखक है वह मेरा मोहन राकेश हो जाएगा मेरे दोस्त, मोहन राकेश हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ इतना ही बात को याद रखना है कि सिपाही की माँ जो है वह, उसका दो गो लड़का था, एक का नाम जो था मोहन था और दूसरा का नाम राकेश था। यानी जो सिपाही की माँ थी ना, उसका लेखक की बात करते हैं, लिखने वाला की बात करता है मेरे भाई, तो मोहन और राकेश हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त, आगे ट्रिकवा देख लेते हैं। और आगे के ट्रिकवा देखिए ना क्या कहता है। आगे के ट्रिकवा कहता है कि प्रगीत और समाज के जो लेखक है ना, वो हमारा नामवर सिंह है। लेकिन ट्रिकवा क्या कहता है, जब आप गीत गाते हैं ना, गीत गाते हैं वो भी समाज में, तो आपका क्या होता है, आपका नाम होता है। तो लीजिए ना, आप यहाँ से समझ जाइए कि जब हम लोग गीत गाते हैं, तो समाज में जब गीत अच्छा गाते हैं तो क्या होता है, नाम होता है, यानी नामवर सिंह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग गीत गाते हैं ना, वह भी समाज में, तो प्रगीत और समाज हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से समझा देते हैं अच्छा से। देखिए प्रगीत और समाज, देखिएगा ध्यान से। जब हम लोग गीत गाते हैं, ठीक, वह भी समाज में, ठीक, तो हम लोग का क्या होता है, नाम होता है। यानी कहने का मतलब होगा कि प्रगीत और समाज के जो लेखक है वह मेरा नामवर सिंह होता है। ठीक, क्योंकि गीत जब हम समाज में गाते हैं ना, तो हम लोग का क्या होता है, नाम होता है। जब अच्छा गीत गाइएगा ना तो आपका नाम होगा। यानी कहने का मतलब मेरा दोस्त यही है कि प्रगीत और समाज के जो लेखक है ना, वो हमारा नामवर सिंह है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जूठन। आप लोग जूठन जो मतलब किसी का जूठ जो खाते हैं, वो आप प्रकाश में खाइएगा, नहीं खाइएगा। आप अंधेरा में खाना पसंद करेंगे, नहीं तो कोई देख लेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त, अगर जूठन की बात आता है तो समझ जाइए प्रकाश, और इससे प्रकाश से बनता है आपका ओम प्रकाश, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जब हम जूठ खाते हैं तो प्रकाश में नहीं खाएंगे। यानी कहने का मतलब होगा कि जूठन का जो लेखक होगा वह मेरा ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा। आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं। आगे देखिए कहता है कि हंसते हुए मेरे अकेलापन। जब आप मलयज करते हैं ना, समझ रहे होंगे कि जब आप मलयज करते हैं ना, तो मलयज जब करते हैं ना तो आप हंसते हैं।
हंसते हंसते मलेज करते हैं मेरे दोस्त। जब आप मलेज करते हैं ना, तो मलेज करते समय आपको हंसी आता है, यानी हंसी आता है, क्योंकि उसे यह एक प्रकार की डायरी है। और आप डायरी में तो मलेज जो करते हैं उसे तो आप डायरी में नहीं लिख सकते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको हंसी आएगा। यानी हंसते हुए मेरे अकेलापन जो है वह एक प्रकार की मलेज। इसका राइटर जो है, लेखक जो है, वह मेरा मलेज साहब है। ठीक, चलिए दोस्त आगे देखते हैं। अब देखिए आगे कहता है दोस्त कि तिरछ, और तिरछ का मतलब होता है तिरछा। यहाँ पे एक एकले मान लीजिए और इसे मानिए आप तिरछा। जब प्रकाश के उदय होता है ना मेरे दोस्त, तो कैसा पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश के उदय होता है ना, तो हमारा तिरछा पड़ता है। मेरे दोस्त कहने का मतलब हुआ मेरा कि तिरछ के जो लेखक है ना, वह मेरा उदय प्रकाश है, क्योंकि जब प्रकाश का उदय होता है ना, तो वह तिरछा दिखाई देता है। यानी तिरछ का जो लेखक है वह मेरा उदय प्रकाश हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक दोस्त, आगे चलेंगे। अब देखिए आगे राष्ट्र की शिक्षा, और शिक्षा देखिए क्या कहता है। शिक्षा कहने का मतलब हुआ अगर आप जिद कर लेते हैं ना, तो आपको शिक्षा प्राप्त हो ही जाएगा। यानी शिक्षा का मतलब होता है जिद करना। जब आप जिद करेंगे ना, तो शिक्षा आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी जे कृष्ण मूर्ति जो होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं ऐसे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।